नमस्कार मित्रों, कल 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे अर्थात आत्महत्या रोकथाम दिवस पूरे संसार में मनाया जाता है। आत्महत्या नाम से ही हम लोग डर जाते हैं और कई बार इस पर बात करना ही पसंद नहीं करते, सुनना भी पसंद नहीं करते। पर मित्रों, क्या कभी आपने सोचा कि मृत्यु का ये कारण जो है, ये सबसे ऐसा कारण है जिससे 100% हम रोक सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते। मित्रों, अक्सर जवान उम्र के लोग आत्महत्या करते हैं। तो सोच लीजिए, संसार के कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस संसार के लिए बड़े कीमती हैं, वो अपनी जान जो है घड़ी भर में खो देते हैं। और सुसाइड आत्महत्या एक ऐसी चीज़ है जिसकी रोकथाम के लिए आप बहुत पहले से जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। तो सवाल जो आते हैं हमारे पास, वो सवाल होता है अक्सर कि कौन आत्महत्या कर सकता है। तो सबसे पहले वह व्यक्ति जो पहले कभी आत्महत्या का प्रयास कर चुका है, वो आत्महत्या करके अपनी जान दे सकता है दोबारा भी। दूसरा है कि अगर हमारे परिवार में कोई ऐसी हिस्ट्री है कि हमारे नज़दीकी किसी का आत्महत्या के कारण मृत्यु होती है, तो उस घर में दूसरे व्यक्ति पर भी में भी ये देखा गया है। तीसरी बात आती है कि आत्महत्या की धमकी देने वाला व्यक्ति क्या आत्महत्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको आसानी से दरकिनार नहीं करना चाहिए कि कोई आदमी बार बार आत्महत्या की धमकी देता है तो वह ऐसे ही डराने के लिए करता है। नहीं, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर आप किसी भी मनोचिकित्सक या किसी भी काउंसलर से ज़रूर बात करें, या उस व्यक्ति से घर में ही बात करें कि ऐसी क्या चीज़ है। अब आता है कि आत्महत्या के कारण क्या क्या है। तो सबसे बड़ा कारण जो है पिछले कई सालों से चल रहा है और आज की तारीख में पूरे विश्व में नंबर 1 है, वो है डिप्रेशन। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पर यह है कि हमारे खास करके भारत में मैं ये देख रहा हूँ पिछले कई सालों से कि किसी भी बीमारी को आसान नाम देना है तो हर बीमारी को डिप्रेशन कहना शुरू कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक मनोचिकित्सक आपसे ना कहे कि ये डिप्रेशन है, अवसाद है, उदासी की बीमारी है, तब तक इसे डिप्रेशन मत कहिए आप अपने तरफ से। यहाँ तक कि मैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, सब जगह ये देख रहा हूँ। चाहे वो दिमागी पागलपन जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उसको भी डिप्रेशन कहने लगे। घबराहट, बेचैनी हो रही, नींद नहीं आ रही, उसको भी डिप्रेशन कहने लगे। तो डिप्रेशनों के कारणों में सबसे पहला कारण जो है वो है आत्महत्या में डिप्रेशन। दूसरा है निरंतर नशा करने वाला व्यक्ति, और तीसरा है मानसिक कोई भी रोग हो। किसी भी मानसिक रोग में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए हमें निरंतर अच्छा इलाज कराना चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहिए, व्यक्ति को जानना चाहिए, और व्यक्ति को जब तक वह धमकी दे रहा है तब तक उसको अपनी निगरानी में रखिए, तब तक उन वस्तुओं को उस जगह से दूर रखिए जहां पर ऐसा प्रयास करने पर व्यक्ति जो है वो आत्महत्या कर सकता है। तो आमतौर पर हमें देखा गया है हैंगिंग, पॉइजनिंग में जो बहुत सी चीज़ें हमारे तो बाज़ार में ऐसी मिल जाती हैं जिसे लाकर इंसान जो है पीकर अपनी जान को से हाथ धो बैठता है। तो इन सारी चीज़ों से उसे दूर रखना चाहिए जब तक उसकी मनस्थिति ठीक नहीं हो जाती, या जब तक मानसिक रोग विशेषज्ञ आपको बता नहीं देता कि इससे दूर रखना चाहिए। बहुत तीव्र आत्महत्या की इच्छा होने वाले व्यक्ति को एकदम से भर्ती कराना चाहिए। और आपने सुना नहीं होगा, शायद आपको बताता हूँ, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो ECT होता है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, अर्थात जब वो आपने फिल्मों में देखा होगा कि दिमाग में करंट लगाते हैं, वह आत्महत्या और डिप्रेशन के लिए वरदान है और सबसे अच्छा इलाज है। कोई व्यक्ति अगर आज सुबह तीव्रता से कह रहा है कि मैं तो अपनी जान आज दे ही दूंगा, उसे अगर एक ECT का सेशन हम दे देते हैं
तो उसके अंदर से ये ख्याल एक दिन के अंदर ही निकल जाता है और फिर उसका डिप्रेशन दूर करने के लिए हो सकता है हम उसे 2-3-4 बार भी ईसीटी दें। तो अगर कभी आपको सलाह दी जाती है कि इसे भर्ती किया जाए और ईसीटी दिया जाए तो उसी समय आप राजी हो जाइए, क्योंकि उस व्यक्ति की जान सबसे पहले ज़रूरी है बचाई जानी। बाकी उस ईसीटी के प्रति डर, साइड इफेक्ट, फलां ढिकां, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। जीवन बहुत कीमती है दोस्त। हम ऐसी चीज़, ऐसी बीमारियां जिसके लिए लिखा हो गया है किताबों में कि ये फलां प्रकार का कैंसर जो है इसका जीवन जो है मुश्किल से 1, 2, 3 या 4 या 5 साल है, और सोच लीजिए उसके ऊपर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं और अपने प्रिय को जाने नहीं देते इस दुनिया से। तो आप फिर क्यों आत्महत्या जैसे गंभीर कारण को लाइटली लेते हैं? कृपया इस पर गौर करिए। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह सब दुआ करता हूं कि आप लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार।